कहीं आपके मरने के बाद आपके अपने ही आपस में दुश्मन ना बन जाएं। 78 साल के रामदयाल आज एक ऐसी परेशानी झेल रहे हैं जिससे हर परिवार डरता है। पत्नी का देहांत हो चुका है और अब उनके दोनों बेटे संपत्ति को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। रामदयाल इस उम्र में अकेले हैं और सबसे बड़ा दर्द ये है कि ये लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं है बल्कि अपने ही दोनों बच्चों से है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि रामदयाल ने ना तो वसीयत बनाई और ना ही किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी, यानी जिंदगी भर की कमाई अब कोर्ट और कचहरी के झगड़े का कारण बन चुकी है। यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है, क्या वसीयत बनाना जरूरी है? वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो ये तय करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे और कितनी मिलेगी। वसीयत जीवित रहते हुए कभी भी बदली जा सकती है और कानून हमेशा आखिरी में लिखी गई वसीयत को ही मान्यता देता है। वसीयत बनाते समय अपनी चल और अचल संपत्ति जैसे घर, जमीन, बैंक और बैंक खाते, बीमा सब कुछ स्पष्ट लिखना जरूरी होता है। ये भी लिखना होता है कि किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति मिलेगी। वसीयत साधारण कागज पर भी बनाई जा सकती है या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भी, लेकिन कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने उसमें अनिवार्य होते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ अटर्नी की, यानी POA की। बीमारी या असमर्थता की स्थिति में POA हमारा सबसे बड़ा हथियार बनती है, जिसके जरिए आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बैंक, निवेश और संपत्ति से जुड़े कानूनी अधिकार दे सकते हैं। POA बनाते समय वकील की मदद से अधिकारों की सीमा और उद्देश्य स्पष्ट लिखना बेहद जरूरी होता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि POA से संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ प्रबंधन और कानूनी कामों के लिए होती है और जरूरत पड़ने पर POA कभी भी रद्द की जा सकती है। अगर समय रहते वसीयत और POA बना ली जाए तो पारिवारिक झगड़े, कोर्ट केस और रिश्तों की टूटन हमेशा से बच सकती है। कहीं आपका हाल रामदयाल जैसा ना हो, इसलिए जब आप स्वस्थ हैं, सक्षम हैं और साफ साफ सोच सकते हैं, तब तक अपने संपत्ति की वसीयत और पावर ऑफ अटर्नी बना लीजिए, ताकि आपके बाद आपकी संपत्ति नहीं, आपकी इज्जत और आपकी यादें जिंदा रहें।